तब से अब तक प्राइसेस में काफी इंक्रीज आया। लाइक रेंट कितना हो गया आपका, फिर दूसरा तरीका हो गया बस, और तीसरा हो गया लेकिन मैं 1 यूरो मान के चल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता हूँ। कैपिंग यहाँ पे डेली कैपिंग भी होती है और वीकली कैपिंग भी होती है। अगला खर्चा मैं बताऊंगा ग्रोसरी का, लेकिन ऑन एन एवरेज चलो मैं सोसाइटी नाइट्स वगैरह बहुत होती हैं, किसी का बर्थडे हो गया, पहले मिनिमम एंट्री 10 यूरो। लिविंग एक्सपेंसेस में हो सकता है आपका वीक में खर्चा ना भी हो। मेरा ये वाला रूम थोड़ा बड़ा है तो इसका 2 लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज है 9 मार्च और मैंने काफ़ी टाइम से अपनी वीकली एक्सपेंसेस की वीडियो नहीं बनाई है। लाइक लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन तब से अब तक प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज आया। लाइक एग्जांपल दूँ तो दूध पहले तो 3 लीटर की बोतल 2 यूरो की मिल जाती थी, आजकल वो 2 यूरो 80 सेंट्स की मिलती है, तो 80 सेंट्स उस पर बढ़ गया। और चीज़ भी ऐसी 1 यूरो की मिल जाती थी, अब वो 1.5 यूरो की मिलती है। तो लोग मेरे से कहते वीकली एक्सपेंसेस की एक अपडेटेड वीडियो बना दो, तो मैं वही बना रहा हूँ वीकली एक्सपेंसेस की वीडियो। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। लिविंग या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट कितना हो गया आपका, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और पार्टी या फिर बाहर वगैरह जाने वाला, आउटिंग वगैरह वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे डबलिन में 3 तरीके हैं मेन जो लोग यूज करते हैं। एक तो लुअस हो गया, जो रेड लाइन चलती है और ग्रीन लाइन चलती है। फिर दूसरा तरीका हो गया बस, और तीसरा हो गया डार्ट। ये 3 मेन तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के डबलिन में। तो मैं बताता हूँ कि लुअस में तो देखो ए से बी तक जाने में 1 यूरो लगता है आपका, और कुछ रेंज होती है, उस रेंज के अंदर जाओ तो आपके 65 सेंट्स लगते हैं। लेकिन मैं 1 यूरो ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता था यहाँ से मैं पॉइंट में बैठता था और रेड लाइन के पॉइंट में बैठता था और ग्रीन लाइन के स्टॉप सेंट्रल पार्क पे उतरता था, तो मेरा 1 यूरो लगता था। 1 यूरो हो गया 90 रुपये की 90 चल रहा है आजकल, तो वो 90 रुपये हो गया। और वो है कितना, 1 घंटे दूर था, तो 1 घंटे दूर के 1 यूरो लगते थे। और एबी स्ट्रीट जैसे हम जाते हैं, एबी स्ट्रीट रेड लाइन पे 4-5 स्टॉप छोड़ के हमारा, तो उसमें 65 सेंट्स लगते हैं। तो मिनिमम आपके 65 सेंट्स लगेंगे और मैक्सिमम आपके 1 यूरो लगेंगे। ये हो गया। फिर एक और चीज़ होती है, और एक और से पहले बताया तो बस का आप बस कहीं भी यूज़ करो डबलिन बस, उसका 1 यूरो ही कटेगा। चाहे आप यहाँ से जीवन G2 लेके सिटी जा रहे हो या फिर सिटी से 15 लेके कहीं और जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आपका 1 यूरो ही लगेगा बस में, 1 यूरो से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर आता है डार्ट के लगते हैं लुअस के डबल, तो लुअस में से 65 सेंट्स लगते हैं, तो उसमें लगते हैं 1 यूरो 30 सेंट्स। तो ये उसका हो गया। फिर 90 मिनट वो चलता है यहाँ पे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होता है। अगर 90 मिनट्स के अंदर आपने कोई भी ट्रांसपोर्ट चेंज करा, जैसे लुअस और बस का बता देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से एबी स्ट्रीट जा रहे हो तो 65 सेंट्स लगेंगे, और आपने 90 मिनट के अंदर बस ले ली तो आपकी खाली 35 सेंट्स और कटेंगे, तो दोनों को ऐड करके आपका 1 यूरो ही कटेगा। और अगर आप उसी 90 मिनट्स में वापस भी आ जाओ तो आपके एक्स्ट्रा 1 यूरो नहीं कटेंगे। तो 90 मिनट्स के अंदर अगर आप पॉइंट से निकल के पॉइंट वापस आ रहे हो तो आपका 1 यूरो ही कटेगा, नहीं लगेंगे। 90 से ज़्यादा हो गया तो डिपेंडिंग आप कहाँ पे हो, आपके 2 यूरो कटेंगे। लाइक 1 यूरो आना 1 यूरो जाना, इतना होता है। फिर ट्रांसपोर्ट में एक और चीज़ चलती है यहाँ पे, कैपिंग यहाँ पे डेली कैपिंग भी होती है और वीकली कैपिंग भी होती है। कैपिंग का मतलब हो गया, जैसे मैं सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताता हूँ। अगर आप खाली लुअस पूरे दिन में खाली लुअस यूज कर रहे हो, जितनी बार भी कितनी बार करो, सुबह की 5 बजे स्टार्ट 6 बजे स्टार्ट होती है और रात की 12:30 बजे तक, तो आपके मैं एक तो हाँ सुनो, ये मैं सारा स्टूडेंट लीव कार्ड का बता रहा हूँ, यंग एडल्ट लीव कार्ड का। एडल्ट लीव कार्ड का जितना भी बता रहा हूँ उसका डबल कर लो, डबल खर्चा आता है। तो जैसे मैं स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का ही है, एडल्ट्स का डबल कर लो प्राइस। तो कैपिंग जैसे खाली लुअस यूज करी मैंने पूरे दिन में, तो मेरे कटे 2 यूरो 80 सेंट्स। कितने ही बार आऊँ जाऊँ, जितना करना वो करूँ। अगर मैंने खाली बस यूज करी तो खाली बस के भी आपके लगे 2 यूरो 80 सेंट्स, आओ जाओ कहीं भी। अगर मैं बस और लुअस दोनों यूज कर रहा हूँ, दोनों ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ, तो 4 यूरोज कैपिंग होती है दिन की। उसमें आप कहीं भी आओ जाओ, बस से आओ लुअस से आओ, कितना भी आओ जाओ, कुछ भी करो, आपके 4 यूरो से ज़्यादा नहीं कटेंगे। तो ये हो गई आपकी कैपिंग डेली की। और इसी को मैं वीकली कैपिंग करूँ, वीकली सिंगल मोड की, अगर आप पूरे वीक में खाली लुअस यूज कर रहे हो तो 11 यूरो, खाली बस यूज कर रहे हो तो 11 यूरो, अगर आप दोनों यूज कर रहे हो तो 16 यूरोज। तो आपके वीकली
पल्स और लूअर्स के ट्रैवल को मिला के आपके 16 यूरो से ज़्यादा नहीं कटने वाले। 16 यूरोस यंग एडल्ट टिप कार्ड आपके इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। इसे INR में कन्वर्ट करो तो आपके कुछ 1400 रुपये के आसपास बनते हैं। तो वीकली आपके ट्रांसपोर्ट में अगर आप कैब नहीं यूज़ कर रहे तो आपके 16 यूरो कटेंगे। अगर कैब आप ले रहे हो तो एक बार में आपके 20-30 यूरो कट सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कहाँ जाना है। जैसे हम कभी क्लब जाते हैं तो एबी स्ट्रीट से वापस रात को G1 G2 का टाइम काफ़ी वेरी करता है, मतलब बस का जो यहाँ पे उतारती है पॉइंट के पास। तो हम अगर कैब लेते हैं तब हमारे 25 यूरो के आसपास कट जाते हैं, और 4-5 लोग होते हैं तो पर पर्सन डिवाइड कर लेते हैं 6-7 5-6 जितना भी पड़ रहा होता है, तो ऐसे हो जाता है। फिर अगला खर्चा मैं बताऊंगा ग्रोसरी का। ग्रोसरी का मैं वीकली बताऊं तो मैं वेजिटेरियन हूं, तो वेजिटेरियन मेरे 15 से 25 यूरो के बीच में कुछ भी लग जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे 15 ही लग रहे हैं, कभी ऐसा होता है 10 भी लग जाते हैं, कभी ऐसा होता है 30 भी लग जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज चलो मैं 20 मान के चल लेता हूँ, हफ्ते में 20 यूरो लगते हैं मेरे। 20 से ज़्यादा नहीं लगते ग्रोसरी में। और अब तो डंस भी बहुत अच्छा हो गया, पॉइंट में मैं रहता हूँ नीचे डंस खुल गया है। तो जैसे मैं पहले तो स्टॉक करके रखता था, जैसे टेस्को जाता था मैं भाई एक थैला भर के ग्रोसरीज लेके आता था, लेकिन अब डंस जब से नीचे खुला है ना, ये हो गया कि मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है मैं फ्रेश जाके डंस से ले आता हूँ, मैं स्टॉक करके कभी नहीं रखता। तो आजकल मैं डेली बेसिस पे चल रहा है, जैसे 2 यूरो को ले आया, 3 यूरो को ले आया, तो हफ्ते का 20 यूरो मान के चल रहा हूँ मैं। हफ्ते में 20 यूरो से ज़्यादा भी ग्रोसरी में नहीं लेंगे, तो कितना हो गया अभी तक? 16 ट्रांसपोर्ट का, 20 हो गया आपका ग्रोसरी का। ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर तीसरी चीज़ आती है पार्टी। स्टूडेंट्स हो, बाहर पढ़ रहे हो, यहाँ पे सोसाइटी नाइट्स वगैरह बहुत होती हैं, किसी का बर्थडे हो गया वहाँ जाना होता है, तो वीकली मैं मान के चल रहा हूँ एक तो महीने में 4, और वीक में एक पार्टी में तो या फिर एक दिन क्लब जा रहे हो, इतना हो ही जाता है। किसी न किसी का, इतने लोग होते हैं, बर्थडे होता ही होता है, तो बाहर जाते हो। तो मैं क्लब का बताऊं तो पहले मिनिमम एंट्री 10 यूरो होती थी, आजकल बढ़ गई है, तो ये 10 से सीधे 15 यूरो हो गई है। और एक बार अभी हम डाइसिस गए थे, इसी सेमेस्टर में गया था, डाइसिस भी क्लब है यहाँ पे, वहाँ पे एंट्री थी 22.5। और एकेडमी में कितनी चलती है? 10 के आसपास, 10 में एकेडमी की चलती है, तो मैं एवरेज 15 लेके चल रहा हूँ। 15 आपकी एंट्री होएगी, अंदर आप जो खर्चा कर रहे हो अलग है, वो सब अलग है। 20, 30, 40, 50 वो तो मैं नहीं मान के चल रहा, अंदर वाला खर्चा खाली एंट्री का बता रहा हूँ, मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 15 यूरो हो गया। और जैसे अगर आपको अंदर जाके कुछ भूख लग रही है, खाने का ऐड कर दें तो 5 यूरो, मतलब कुछ भी आप मिनिमम साइड पे लेके चलो, 5 यूरो आपने अंदर खर्च दिए, 5 नहीं 10 मान लेते हैं, वो चलो अपना बाद में कैलकुलेट करना है, अंदर का खर्चा तो डिपेंड करता है कौन कितना कर रहा है। तो 15 यूरो एंट्री मान ली। और क्लबिंग वाली रात को लेट हो जाता है तो कैब लेनी ही पड़ती है। हाँ, क्लबिंग वाली रात को लेट हो जाए तो कैब लेनी ही पड़ती है मोस्टली। तो कैब के मैं 6 यूरो कितने लगता है? 24 यूरोस के आसपास लगते हैं, तो उसे 4 से डिवाइड करो तो 6 यूरो के आसपास लगता है। तो पार्टी नाइट के आपके हो गए 15 + 6 21, राउंड ऑफ करके इसे भी क्या करूँ 21 रहने दो, तो 21 होते हैं, ठीक है, 21 हो गए आपके। फिर आपका खर्चा है लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस में आप कुछ भी लेके चल सकते हो, जैसे आपको हुडी खरीदनी है, आपको कुछ कपड़े खरीदना है, आपको रूम के लिए कुछ सामान लेना है, तो मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं वो, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। लेकिन तो मैं 30 लेके चल रहा हूँ, 30 से 50 या फिर 100 भी हो सकता है, लेकिन 30 चलो 40 ले लेते हैं। 40 यूरोस आपका वीकली, क्योंकि वीक में इससे ज़्यादा क्या ही खरीदोगे, तो वीकली आपके 40 यूरोस मिसलेनियस हो गए। ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फुटबॉल ले ली, कुछ भी जैकेट ले ली, हुडी ले ली, कुछ भी, मतलब रैंडम चीज़ें जो पता नहीं होता आ जाएंगी। हो सकता है आपका वीक में ये खर्चा ना भी हो, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं कर ही लेता हूँ, मेरा हो ही जाता है इतना। या फिर कुछ नहीं तो बाहर ही खा लिया आपने, उसका भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। मैं बाहर बहुत कम खाता हूँ, तो वो पैसे बच जाते हैं मेरे। वरना बाहर अगर आप एक बार डिनर करना चाहो तो आपके 15 से 20 यूरो पर पर्सन लग ही जाएंगे आराम से। इतना होता है डिनर वगैरह में, आप कहीं भी करने जाओ तो 15-20 यूरो लग जाएंगे आपके। तो मिसलेनियस में आपके 40 यूरोस लेके चल रहा हूँ। तो अभी तक आपका हो गया ट्रांसपोर्ट के 16, ग्रोसरी के 20, पार्टी के 21 और मिसलेनियस 40। अभी तक आपके ये खर्चे हो गए हैं सारे। फिर चलो रेंट का मैं बता देता हूँ। रेंट आइलैंड में ऐसा होता है, जो भी मोस्टली स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे होते हैं
वो वीकली रेंट काउंट करते हैं। तो वीकली रेंट जैसे वेरी करता है। बैकेट में था मेरा 260 था, मैं पॉइंट में स्टार्टिंग में आया था मेरा 243 था। मेरा ये वाला रूम थोड़ा बड़ा है तो इसका 293 है, तो मैं 300 लेके चल रहा हूँ। लेकिन बीच में लेके चलो तो 260 मान लेते हैं। 260 आपके वीकली एक्सपेंस, वीकली रेंट है आपका। तो 260 वीकली रेंट हो गया। तो रेंट तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया रफ एस्टिमेट के लिए, वो रेंट हटा दो तो बाकी खर्चा आया 40 प्लस, तो ये आ गया आपको कुछ 97 यूरोज के आसपास। तो इसे राउंड ऑफ करके सीधे 100 यूरो कर देते हैं। 100 यूरो हो गया। तो वीकली आपके 100 यूरो लग रहे हैं। ये अगर आप मिसलेनियस वगैरह खर्चे ना करो तो आपके कट के 70 तक आ सकते हैं। तो 100 यूरो ये हो गए। तो मंथली इसको इंटू 4.3 कर लो तो आपके 430 यूरो महीने के लग ही जाएंगे। इतना इन्फ्लेशन वगैरह आ गया आयरलैंड में, तो प्राइसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो 430 और वीकली 100 यूरोज। मैंने अपना आपको बता दिया, मेरे हफ्ते में 100 यूरो खर्च हो जाते हैं। बचा के भी आप इसे कितना ही बचा, जैसे ट्रांसपोर्ट के तो 16 यूरोज लगेंगे ही लगेंगे। किसी का बर्थडे नहीं है, आप क्लबिंग नहीं है, तो आपके 20 यूरो बच जाएंगे। ग्रोसरी के आपके 25 से 30 लगेंगे ही लगेंगे, वो कंफर्म्ड है। मिसलेनियस अगर आपने कुछ नहीं खरीदा तो आपके वो 40 बच जाएंगे। लेकिन हो जाते हैं खर्चे, मतलब पता नहीं चलता खर्चा होएगा, लेकिन वो रैंडम कॉलेज में कुछ आपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए, आपने लंच कर लिया, अचानक से प्लान बन गया कि बाहर दोस्तों के साथ सिटी चले गए तो वहाँ पे कुछ खा लिया, तो मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं, उसे आप बचा नहीं सकते। तो यही है यहाँ पे वीकली एक्सपेंसेस मेरे। और यही है आयरलैंड में आपके वीकली एक्सपेंसेस इतने होंगे। मैं एक मंथली एक्सपेंसेस में बाकी चीज़ें ऐड करके उसकी भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक हफ्ते में आप मान के चलो आपके INR में कन्वर्ट करो तो 8 से 9 हज़ार रुपये लग रहे हैं, विच इज़ प्रिटी डिसेंट। इतना चलते भाई, बाहर आयरलैंड में पढ़ रहे हो, इतने आपके लग रहे हैं हफ्ते में, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। बाकी यही है इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो, एक तो मैं स्टूडेंट इन आयरलैंड पे दोबारा से एक्टिव हो गया हूँ। इंस्टा पे मैंने काफ़ी टाइम, यार एक तो मैं कॉलेज में आ गया ना, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मास्टर्स चल रही है, तो अगर थोड़ा रिप्लाई में लेट होता है तो सॉरी। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम से रिप्लाई कर दूँ, लेकिन अभी मेरे डिसर्टेशन वगैरह भी चल रही है, मेरे असाइनमेंट्स वगैरह भी बहुत सारे हैं, तो ट्राई कर समझने का। मेरी मास्टर्स चल रही है, फाइनल ईयर है, इतना आसानी से टाइम नहीं मिलता। तो मैं स्टूडेंट इन आयरलैंड पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में भी, स्टूडेंट इन आयरलैंड इंस्टा पे भी, तीनों जगह रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन, studentinIreland.com, स्टूडेंट इन आयरलैंड का इंस्टा, कहीं भी मेरे को मैसेज करो, मैं पूरा ट्राई करूँ रिप्लाई करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और डाउट्स हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके बाय।